हेलो स्टूडेंट, अब इन क्वेश्चनों को हम करेंगे। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका सीखो। एपी के क्वेश्चन है क्लास टेंथ के क्वेश्चन है। हमको फाइंड करना है टेंथ टर्म, एपी का टेंथ टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला तो तुमको पता होगा। तो देखो यहाँ पर ही है, यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन है। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 2, फर्स्ट टर्म हो गया। और डी इक्वल टू कितना 7 माइनस का 2, 7 माइनस का 2 इक्वल टू 5, या 12 माइनस का 7 कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। अब टेंथ टर्म निकालना है। जब टेंथ टर्म का और फॉर्मूला क्या होता है, ए एन, nth टर्म ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू टी। अब हमको टेंथ टर्म फाइंड करना है। तो ए 10 इक्वल टू ए कितना है 2 प्लस का 10 माइनस का 1, 10 माइनस का 1 इंटू डी, डी कितना है, डी है तुम्हारा 5। अब इसको करने का तरीका सीखो। ये इतना हो गया तुम्हारा 2 प्लस का, ये कितना होगा 9, 9 5 जा 45, तो ये कितना हो गया 47। ये आंसर आ गया। ये बच्चे, ये तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन तुम्हारी में। अब देखो करने का तरीका सीखना इन क्वेश्चनों का। मतलब इसमें लिखा हुआ है बेस्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब 21, 18, 15 एज माइनस का 81, मतलब कौन सा टर्म 81 होगा, मतलब कौन सा टर्म फाइंड करना है। ठीक है, ऑल्सो टर्म 0 होगा। तो सबसे पहले हम, तो कौन सा टर्म 0 होगा, सबसे पहले करना है कौन सा टर्म 81 होगा। तो सबसे पहले ये यहाँ पर ए इक्वल टू 21 और डी इक्वल टू हो गया तुम्हारा 21 में से 18 में से 21 माइनस कर दो तो माइनस का 3। तो हमको ए एन इक्वल टू, बिकॉज ए एन इक्वल टू 81 माइनस का 80, तो ए एन तो 81 है हमारा। तो देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मीन्स 21 प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी मीन्स कितना है माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 81। अब क्या करना है, ये 21 को इस साइड में, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 इंटू एन माइनस का 1 इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो लास्ट में 2 हो गया ये। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 102 माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो एन माइनस का 1 इक्वल टू 3 3 जा 9 4, तो एन इक्वल टू हो गया तुम्हारा 35। अब एन की वैल्यू 35 हो गया। हाँ, अब क्या करना है हमको, देखो ऑल्सो एज 0, तो कौन सा टर्म 0 होगा, तो ए एन इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कितनी है 21 प्लस का एन माइनस का 1 इंटू 0, तो 21। अब इसको इस साइड में ले जाओ, हाँ इंटू डी और लगा लो, डी कितना है, डी है तुम्हारा माइनस का 3, माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एन माइनस का 1, अब तो माइनस का 3 तो ये गया तुम्हारा माइनस का 21, तो इससे तो ये कट गया, तो 7, तो एन माइनस का 1 इक्वल टू 7, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 8। ये चीज आ गई। अब देखो अगर एन अगर 0 होने पर, मतलब कौन सा टर्म 0 होने पर हमारा जो है 8 है, तो एन बराबर 30। अब इसमें जो है ये दोनों हो गए तुम्हारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, हमको एपी फाइंड करनी है, हमको डिटरमाइन एपी फाइंड करनी तो ही है। यहाँ पर गिवन क्या है, थर्ड टर्म 5 है, तो A3 इक्वल टू 5, तो A3 इक्वल टू 5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस का 2D इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पर लिखा हुआ 7, A7 इक्वल टू है तुम्हारा 9, तो A7 इक्वल टू A कितना है A प्लस का 7 यानी 6D इक्वल टू 9, और इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर लो। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट कर दो,
तब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 4 इक्वल टू, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेंगे माइनस का 4, तो डी की वैल्यू हो गई, तो डी बराबर हो गया तुम्हारा 1, तो डी की वैल्यू 1। जब डी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जब डी की वैल्यू 1 है यहाँ पर 1 लगा दो डी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 1 गई 3, तो ए की वैल्यू 3 आ गई, ये आ गई। अब हमको सीरीज पता करना है एपी। एपी क्या होता है, ए प्लस का डी और ए प्लस का 2 एपी होता है। तो ए कितना है, ए है तुम्हारा 3 कोमा 3 प्लस डी, 3 प्लस डी की वैल्यू होती है तुम्हारी जैसे 3 और 4, अच्छा डी की वैल्यू 1, 4 हो गया जी। अब देखो 3 ये होती है, डी की वैल्यू 5, तो ये आ गई हमारी एपी सीरीज। अब इसको करेंगे या इसको ऐसे करेंगे, 301 है टर्म्स ऑफ द लिस्ट नंबर 5, मतलब ये जो 301 सीरीज का कोई सा टर्म होगा कि नहीं होगा, तो ये पता करना है। तो हमको ए एन इक्वल टू 301, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है 5 प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, डी कितना है, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 6 इक्वल टू 301, तब इसको इस साइड में ले जाओ तो एन माइनस का 1 और 6 तो जो यही है तुम्हारा यहाँ पर, तो इसको में से इसको माइनस कर दो, 301 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितने बचे, 26, तो 6 बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे तुम्हारे 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे 300 उनमें से 5 माइनस कर दो, ये हो गया। अब इससे इसका डिवाइड कर दो, डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, एन माइनस का 1, ठीक है 6 नहीं 296 अपॉन 1, 6 आ गया ये, अब कितना हो गया जी एन मान, एन इक्वल टू, इसको इस साइड में ले जाओ तो 296 अपॉन 6 प्लस का 1, अब इनको ऐड कर देंगे, 2 तो जो हो गया और देखो 10 0 3 302 अपॉन 6। अब इससे इसका डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा इसका, ये नॉट, कोई नंबर नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब देखो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल,